तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे थर्ड। क्या है क्वेश्चन कि धातु का पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो है 77 सेंटीमीटर लंबा धातु का पाइप है। हम ऐसे रखे, सुला के रखे, उठा के रखे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का क्या बात है, देखो ये बोला है कि 77 सेंटीमीटर लंबा धातु का पाइप है, इसके एक अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास, आंतरिक मतलब होता है अंदर का व्यास, तो अंदर का जो व्यास है ना, अंदर का व्यास जो है, हालांकि फिगर बहुत छोटा हो गया तो लोग को दिख नहीं रहा होगा, चलो इसको जूम करके दिखाते बड़ा करके। एक पाइप है, अब दिख जाएगा, 77 सेंटीमीटर लंबा पाइप है, और लंबा हो सकता है। इस पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक मतलब होता है अंदर, देखा होगा ना पाइप में कुछ मोटाई होता है, तो आंतरिक व्यास जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है, मतलब यहां से यहां तक है 4 सेंटीमीटर। ये जो है, चलो यहाँ पर हम टिक मार देते हैं, 4 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास जो है ना, चलो इधर से दर्शा देते हैं बाहरी व्यास को। बाहरी व्यास यहां से यहां तक जो है वो कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोला, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला जानते हैं हम लोग, क्या चीज होता है, 2 पाई आर एच, ये फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। आंतरिक के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, 4 का आधा 2। बाहरी के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, 4.4, 4.4 का आधा 2.2। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये पाइप लिया गया है, इस पाइप को देखोगे तो अंदर का व्यास कुछ अलग दिखेगा, बाहर तक का व्यास कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि ये कोर में कुछ मोटाई है ना, मोटाई, कुछ मोटाई है ना, तो इस मोटाई की वजह से बाहर का जो त्रिज्या है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या बाहर का व्यास बढ़ सकता है, अंदर का व्यास या त्रिज्या क्या हो सकता है, घट सकता है। ये तो कोई मोटाई है, कोर दिख रहा है ना, तो ऐसे ही कोर दिख रहा है, ये कोर जो दिखाए हम यहाँ पर, देखो ये कोर, ये कोर, ये कोर, ये कोर। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर रेडियस जो है 2 है, एक छोटा रेडियस है, एक बड़ा रेडियस है, एक बड़ा व्यास है, एक छोटा व्यास है, तो उसी प्रकार रेडियस भी 2 होगा। अंदर के लिए अलग, बाहर के लिए अलग रेडियस होगा, तो अंदर के लिए रेडियस को मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर, बाहर वाला बड़ा है, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, या उससे भी नहीं मन भरे तो R1 R2 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं क्या चीज, पाइप का आंतरिक मतलब होता है अंदर, आंतरिक व्यास कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या हम इसको स्मॉल आर मान के चले हैं, वह हो जाएगा 4/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। एक चीज बता ना, पाइप का एक ही चीज जो है वो नहीं घटेगा ना बढ़ेगा, वो है लेंथ। अंदर से भी मेजर करेंगे वही आएगा, बाहर से भी मेजर करेंगे वही ना आएगा। लेंथ घटेगा बढ़ेगा क्या, नहीं घटेगा, नहीं बढ़ेगा। तो पाइप की लंबाई हम लोग को पता है, लंबाई, ये पाइप को अगर खड़ा करके रखते तो लंबाई हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई यानी कि हाइट कितना है पाइप का, 77 सेंटीमीटर। क्लियर, इसलिए पहला क्वेश्चन बोला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है ना, 2 के जगह 2, पाई के जगह पर 22/7। जब तक क्वेश्चन में ना दे तब तक हम 22/7 ही लेंगे, पाई का वैल्यू, गुने रेडियस 2 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, 77 सेंटीमीटर। 7 के पारा में 11 7 77 है कि नहीं। देखो 22 दूनी 44 और 44 दूना
88, 88 गुने 11 क्या आ जाएगा 8, 8 8 16 और 9, यहाँ से सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम बनेगा। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चलो यहाँ बना के दिखाते हैं। तो लिख देते हैं क्या चीज कि पाइप का बाहरी व्यास, ठीक है, यहाँ स्मॉल डी माने बाहरी व्यास को यहाँ कैपिटल डी मान लेते हैं। वह कितना है 4.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या वहां स्मॉल आर माने यहाँ कैपिटल आर मान लेंगे। वह किसके तो 4.4 बाई 2 सेंटीमीटर यानी 2.2 सेंटीमीटर। क्या नहीं बदला, पाइप का लंबाई तो वही रहेगा, लंबाई थोड़ी बदलेगा। लंबाई जो है पाइप का उतने रहेगा 77 सेंटीमीटर। इसलिए क्या लिखेंगे, पाइप का आंतरिक की जगह पर बाहरी निकालना है ना, तो इसलिए पाइप का बाहरी पृष्ठीय, बाहरी वक्र पृष्ठीय, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल आर, एच नहीं बदला है, एच 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इसके लिए क्या है 2.2 सेंटीमीटर गुने हाइट 77 सेंटीमीटर है। ये कितना से कैंसिल, 11 से कैंसिल, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो गुना करो तो देखो, पॉइंट बनाने के लिए हम चाहे तो बट्टा में डाल सकते हैं 10, पॉइंट हो गया कैंसिल, दिक्कत। अब देखो गुना करो, 11 दूनी 22, तो 22 गुने 22 गुने 22, 3 बार 22 आया, गुना करेंगे क्या आएगा, क्या आया देखो ना 22 गुने 22 गुने 22 हमको दिखाई सर, इसको इससे करिए तो 22, तो 22 को 22 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही देगा क्या 484 है, फिर गुने 22, फिर गुने 22, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, पक्का ना, 8 8 से 14 के 4 हाथ में रहा, 1 10 से 16 के 6 1 10, तो क्या आ गया तुम्हारा यहाँ से 10 64 8, अब बट्टा में क्या है 10 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 में क्या 0 1 0 तो 1 खिसकेगा, तो 10 तो 64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया मेरा सेकंड का आंसर, समझ में आया बात। अब क्या बोला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहीं पे तो बच्चा फंसेगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा क्या करके आएगा एग्जाम में, ये प्लस ई करके आ जाएगा, जो कि गलत है। कैसे गलत है, तुम पहले ही बोले देखो कोण दिखेगा ना, कोण दिखेगा ना, ऊपर से कोण नहीं दिखेगा। ये पाइप दिखाया तुम लोगों को, तो ये पाइप में देखो ना ये कोण दिख रहा है रिंग जैसा ऊपर से सामने से, तो रिंग क्या वो दिखेगा, इधर का भी उधर का भी 2 रिंग दिखेगा, यानी 2 बलय दिखेगा। और बलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वो कैसे होता है, तो देखो बलय जो होगा वो दिखेगा कैसा, अगर हम पाइप को सामने से देखें तो मेरे हिसाब से ऐसा दिखेगा, तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, कै साइड 1 1 2 साइड, समझ में आया बात। तो क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं हम लोग थर्ड, आ रहा है क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड ना, ठीक है। तो लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में आ रहा बात। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गो बलय का क्षेत्रफल, समझ आ रहा बात ना। तो बोलेंगे क्या चीज, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बाहरी वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ 2 गुने वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। समझ आ रहा बात? 2 गुने वलय का क्षेत्रफल। तो देखो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा क्या आया था? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू वलय का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये दोनों को जोड़ लेते हैं। पहले क्या दे देगा? 8 4 12, 8 4 12, 1 बचा 6 6 12 1 13, 1 बचा 10 10 20 दशमलव 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ब्रैकेट बंद कैपिटल आर यानी कि 2.2 का स्क्वायर। समझ रहे बात? माइनस आर की जगह पर स्मॉल आर देखो ना, 2 है ना, 2 का स्क्वायर और यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? ठीक है, जगह का कमी महसूस हो रहा है ना रे? तो यहां पर से ठीक है, आगे कर सकते हो क्या? देखो तो करके, डू योर सेल्फ। लोग के भरोसे छोड़ दे, लेकिन छोड़ना उचित नहीं होगा। तो चलो आगे करते हैं। क्या है? यहां पे आ गया मेरा 232.8 ना सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 गुने 22/7 गुने 2.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 484 पॉइंट 1 2 अंक बाद शिफ्ट करेगा माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यही ना, और यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या दे रहा है? 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 गुने 22/7 गुने 4.84 में से 4 चला जाएगा, बच जाएगा 0.84 और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 7 से कट रहा है ना, 7 से कट रहा है ना, 0.7 कम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब गुना करते हैं 12 दूनी 24 और 24 गुने 22 कितना आ जाएगा? 500। तो देखो करते हैं गुना, 12 दूनी 24 और गुने 22 कितना देगा रिजल्ट? 528। पक्का? ठीक है, तो लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 दूनी 44 गुने 12 कर दो, सबसे अच्छा डायरेक्ट लिख देते 44 गुने 12। तो क्या देगा? 4 दूनी 8 2 चौक 8 8 है ना, यही ना, तो आ गया 8 8 4 12 528 दिया ना। चलो 528 दे दिया, दशमलव क्या अंक बाद? 2 अंक बाद ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जोड़ देंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। जोड़ सीख लो कैसे जोड़ा था। देखो 2032.8 है, दशमलव के सामने दशमलव उतारे या 2 लिख दिया 8, आगे लिख दिए 5, जोड़ देंगे इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0, ये आ गया 8 8 2 10 के 0 आ गया, ये 1 5 3 8, यही ना। तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और बताया तो जनरली बच्चा क्या करता कि हम तो निकाल चुके हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ही लिए, कुल बोला तो दोनों को जोड़ देंगे, बात बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने को है, क्योंकि ऐसा करने पर कुछ बात छूट जाएगा। और क्षेत्रफल का मतलब वही होता है जो आंख से दिखता है, जो दिख गया वो सारा हिस्सा को जोड़ दोगे वो क्षेत्रफल हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन में कुछ बोलता है वक्र सीधे बोलता है तो ना, वक्र मतलब बाहरी दीवार, अगर सीधे बोल देगा क्षेत्रफल यानी कि जो जो दिख रहा है सबको जोड़ देना है। तो जब हमने देखा था पाइप को, तो पाइप में हम लोग को दिखा था
ये कोर दिखा था, इधर से भी देखोगे इधर से भी कोर दिखेगा पाइप में, तो दो कोर दिखेगा एक जैसा, तो दोनों कोर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और कोर का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वलय के क्षेत्रफल होता है। क्यों वलय का क्षेत्रफल होता है, तो बड़का वृत्त दिखेगा, उसके अंदर एगो छोटका वृत्त दिखेगा, तो बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त को घटा देंगे तो वलय का क्षेत्रफल निकलेगा, और 2 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि पाइप के दोनों हिस्सा में वो हिस्सा दिखेगा, दोनों सिरे पे वो हिस्सा दिखेगा, इसलिए 2 into लगा दिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बोले ना, देखो ना वृत्त है, बड़का वृत्त के लिए हम मान लेते कैपिटल आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, में छोटका वृत्त है उसके लिए रेडियस को मान लेते स्मॉल आर, तो छोटका वृत्त ये हिस्सा निकालना है तो बड़का में से छोटका घटाना पड़ेगा, तो माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन के आता है, समझा गया, नोट करो।